अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अयम साहसी ओ भीमो दुत्थस्सो परिधावै। हमारे जीवन में शरीर, वाणी और मन, ये तीन हमारे प्रवृत्ति के साधन हैं, हमारे कर्मचारी हैं। शरीर से हम चलना, खाना पीना आदि कार्य करते हैं। वाणी से भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। और मन से चिंतन, कल्पना, स्मृति, विचार, समीक्षा, तर्कणा, ये मन बुद्धि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मन एक ऐसा तत्व है जिसे दुष्ट अश्व भी कहा गया है, कहा जा सकता है, और यह एक कुलीन अश्व भी बन सकता है, हो सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कई बार मन कमज़ोर पड़ जाता है, हार जाता है, फिर कुछ कठिनाई भी झेलना मुश्किल। पर मन में उत्साह है, बल है, तो कठिन स्थिति है तो भी आदमी निडरता के साथ उसके सामने चला जाता है। तो हमारे जीवन में मन की अच्छी स्थिति रहे तो जीवन का क्रम काफ़ी अच्छा रह सकता है। मन की अच्छी स्थिति के लिए एक तो मन में शांति रहे, प्रसन्नता, शांति रहे। दूसरी बात, बल रहे, हिम्मत रहे। तीसरी बात, विचार आदि करें तो सद विचार आदि करें। बस तीन चीज़ें ये मन के साथ जुड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं। कि पहली बात है, मन में शांति रहनी चाहिए, चित्त प्रसन्नता रहे। चित्त में प्रसन्नता है तो भले श्रम करा लो, मन में प्रसन्नता है, काम आदमी करता रहेगा। शरीर ठीक है, मन प्रसन्न है, परिश्रम कराओ। मन में अशांति है, इच्छा नहीं, फिर परिश्रम करना पड़े तो वो कठिन काम हो सकता है। तो प्रसन्नता और शांति मन में रहे। कोई दुख नहीं, आर्तक ध्यान नहीं, उद्वेग नहीं, बस शांति से बैठे हैं, शांति है, प्रसन्नता है। वो मन की एक ठीक स्थिति है। वरना दुखी है, आर्तक ध्यान है, प्रतिकूलता की स्थिति आ गई तो मन में दुख है। प्रिय का वियोग हो गया तो दुख हो रहा है। अप्रिय का संयोग हो गया तो दुख होता है। इन स्थितियों से आदमी विरत रहकर शांति में रहे। अनुकूलता, प्रतिकूलता जो भी है, अपनी शांति रखो, शांति में रहो। तो मन की शांति, मन की प्रसन्नता, यह एक मन की अच्छी स्थिति है। दूसरी बात है कि मनोबल रहे, हिम्मत रहे। कठिनाई आ गई, संघर्ष आ गया, विरोध हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, मार्गगत कठिनाइयाँ हैं, शरीर में यत्किंचित कभी कठिनाई हो जाए तो मनोबल अच्छा है। मनोबल है, थोड़ी बहुत शरीर में कठिनाई भी है तो कोई बात नहीं, काम चलता है, कोई आदमी इतना परेशान नहीं होता। मनोबल न रहे, वो गिर जाए, फिर तो परेशानी मानो हावी हो जाती है।
मनोबल है तो हम परेशानी को गिरा सकते हैं, मनोबल कमज़ोर है तो परेशानी आदमी को गिरा सकती है। परेशानी हमको न गिरा सके, हम परेशानी को गिरा सके, उसके लिए मनोबल का होना जरूरी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हिम्मत, मनोबल। और जीवन में कठिनाइयाँ तो आ सकती हैं। गृहस्थों के जीवन में उनके क्षेत्र की कठिनाइयाँ आ सकती हैं। कभी व्यापारिक कठिनाई आ गई, कभी पारिवारिक कठिनाई आ गई, कभी सामाजिक संघर्ष आ गया, कठिनाई आ गई, कभी शारीरिक कठिनाई आ गई, कभी अपमान हो गया। और ये गृहस्थों के जीवन की कठिनाइयाँ हैं, तो साधु के जीवन में भी कठिनाइयाँ, ऐसे भी परिसह उपसर्ग हैं। और भी कोई अपमान हो जाए, विरोध हो जाए, निंदा होती है, विरोध में साहित्य छप रहा है, विरोध हो रहे हैं, धमकियाँ कई बार दी जा सकती है। आचार्य श्री तुलसी को हमने देखा भी है, और उनकी आत्मकथा तो उनको जानने के लिए संभवतः बड़ा सक्षम साधन है। उनकी आत्मकथा, मेरा जीवन मेरा दर्शन, इतनी बड़ी आत्मकथा, पता नहीं और कितने महापुरुषों की इतनी बड़ी आत्मकथा होगी। यह तो बहुत बड़ी आत्मकथा है। अब सारे वॉल्यूम आचार्य श्री तुलसी की आत्मकथा के कोई पढ़े, अच्छी तरह यूँ पढ़े, तो कितनी प्रकार की जानकारियाँ आत्मकथा के उस साहित्य से प्राप्त हो सकती है। यानी उनका विचार, चिंतन, जीवन में क्या क्या। अब कि देखना है, कच्छ में गुरुदेव पधारे तब कहाँ कहाँ पधारे, तो आत्मकथा को देख लो। सौराष्ट्र में कहाँ पधारे, क्या हुआ, आत्मकथा को देख लो। तो कितनी जानकारियाँ कि साउथ में पधारे, वहाँ क्या हुआ, तो आत्मकथा को पढ़ लो। अमुक समय संघ में संघर्ष आया था, उस समय क्या घटना किस तरह घटी, आत्मकथा को देखो क्या घटना घटी थी। और लगता है बहुत अच्छे एक प्रामाणिकता के साथ आत्मकथा में बातें ऐसी अनुमानित हो स्थिति हो रही है, बहुत एक प्रामाणिकता के साथ बातें आ रही है। आजकल जैसे विज्ञप्ति निकलती है, साप्ताहिक विज्ञप्ति, तो अब तो महासभा के द्वारा, पहले आदर्श साहित्य संघ था, तो विज्ञप्ति को भी मैं ऐसे किसी रूप में देखता हूँ। तो ऐसा इन कई वर्षों में मैं कुछ उसका साक्षीभूत हूँ, तो ऐसा लगता है कि बहुत लगभग शब्द लगा देता हूँ, बहुत काफ़ी प्रामाणिक, बहुत अच्छी यूँ बातें विज्ञप्ति में आ रही है। कि विज्ञप्ति में यह बात आई है, मानो वजनदार बात है, विज्ञप्ति में आई है तो वजनदार बात है। तो अब यह आचार्य श्री तुलसी की आत्मकथा का भी कुछ आधार विज्ञप्तियाँ कोई बना हो सकता है। और वैसे उनकी डायरियाँ जो थी, वो जो डायरी लिखते थे, वो संभवतः बहुत ही ज़्यादा सक्षम आधार उनकी आत्मकथा का है। तो गुरुदेव ने स्वयं की डायरियों में उनके हाथ से लिखी हुई है, तो वो तो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा सकता है। तो यह आत्मकथा आचार्य श्री तुलसी की है। पहले संस्मरणों का वातायन के रूप में यूँ विज्ञप्ति में वो छपते थे, तो उनसे क्यों उनका लंबा आचार्य काल, हमारे धर्म संघ में अब तक सर्वाधिक आचार्य काल उनका रहा। तो उनके आचार्य काल की कितनी घटनाएं, कितने प्रसंग, प्रशासनिक और इधर उधर की कितनी चीज़ें, विरोध क्या और क्या, सब बहुत बातें संभवतः उसमें पढ़ने को मिल सकती है। तो यानी जानकारियाँ करना हो आचार्य श्री तुलसी के जीवन की, तो वो आत्मकथा, मेरा जीवन मेरा दर्शन, बहुत बड़ा माध्यम है। कि भी कहाँ यात्रा की, उस समय क्या खास बात हुई उस गांव में, तो आत्मकथा को देखो,
जितनी मिल सकेगी तो मिल सकेगी उसमें। तो आचार्य श्री तुलसी के जीवन में हम देखें विरोध संघर्ष कितने आए थे और उनकी मानसिक स्थिति क्या रही है, वो एकदम तो हम कैसे आकलन करें। किसी दूसरे के मन को पढ़ना बड़ा कठिन काम है। मन पर यह ज्ञान हो तो मान लो अच्छा पढ़ लें, बाकी किसी के मन में क्या हो रहा है कई बार व्यवहार से अनुमान लगा सकते हैं कि अभी मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। तो उनके विरोध वेर और तो वो कैसे उन्होंने झेला होगा। धर्म संघ के अंदर भी संघर्ष, बाहर से भी विरोध, इतर जैनों से जैनेतरों से भी विरोध, कितनी तरह के विरोध संघर्ष हो सकता है। विरोध करने वालों का अपना सिद्धांत हो, उनका अपना चिंतन हो, वे अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। तो कई ये फैक्टर्स हैं बात के कि विरोध करने वाले का भी कोई अपना सिद्धांतपूर्ण चिंतन हो सकता है। मेरे लिए विरोध है, वो मेरे लिए कठिन है, वो अपनी ओर से सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये विश्लेषण अनेक रूपों में बात का हो सकता है। फिर विरोध हुआ, ये बात स्पष्ट लग रही है। और विरोध में शांति रखना, हिम्मत रखना, डरना नहीं, ये खास बात होती है। शासन प्रशासन के कार्य हैं और जहाँ आदमी एक नेतृत्व के स्थान पर होता है तो नेतृत्व करने वाले के सामने अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं, धमकियाँ आ सकती है नेतृत्व करने वाले के लिए। निंदा के पत्र छप सकते हैं और निंदा में यथार्थ कितना अयथार्थ कितना, ये भी दोनों बातें हो सकती है। तो इन स्थितियों में शांति रहे, कोई मन में आतत ध्यान नहीं, चित्त में शांति है। बस ये एक नेतृत्व की अच्छी बात है कि विरोध हो, कुछ भी मन में शांति रहे, समता शांति। कोई आदमी आवेश में नहीं आए, वो विरोध करते हैं करें, अपेक्षा हो तो कभी स्पष्टीकरण कर दें, वरना अपना अच्छा काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, अच्छे रास्ते पर चलते रहो। आज विरोध करते हैं, कभी वे भी शांत हो सकते हैं और कभी वे प्रशंसक भी बन सकते हैं। तो शांति रखो, अच्छा काम करो, शांति रखो। जरूरत लगे कभी तो स्पष्टीकरण दे दो, यह बात ऐसे है। तो मन में शांति रहे और मन में हिम्मत रहे और मन में सद्विचार, विचार करें तो सद्विचार करें, कोई कुविचार नहीं करें, किसी के बारे में कुविचार नहीं और भी कुविचार नहीं, सद्विचार मन में रहे। शिव संकल्प मस्तु में मन है, तो हमारा मन तीन चीजों से अच्छा रह सकता है। पहली बात है मन में शांति रहे, आर्तक ध्यान न हो। नंबर 2 की बात है मन में हिम्मत रहे, मनोबल रहे। तीसरी बात है कि सद्विचार, अच्छा विचार करें, कुविचार किसी के बारे में न करें। ये तीन चीजें हैं तो मैं मन को सुमन कह सकता हूँ। सुमन फूल, मन फूल की तरह, ऐसी सुनाम अच्छा, मन नाम मन, तो सुमन रहे। तीन चीजें हैं, शांति, हिम्मत और सद्विचार। तो यह अयम साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई। अगर मन में अशांति है, अगर मन में दुर्बलता है, मन में कुविचार है, तो यह मन रूपी अश्व दुष्ट अश्व बन जाता है। शांति है, हिम्मत है और सद्विचार सुविचार है, तो मन रूपी अश्व सुअश्व और कुलीन अश्व बन सकता है, रह सकता है। तो हाजिरी का यह दिन है चतुर्दशी का, और हमारे साधु साध्वियाँ इधर समणी जी भी यहाँ मानो सुशोभित हो रहे हैं, और श्रावक श्राविकाएँ भी चतुर्विद मान लो, बस
हाजिरी में तो परिषद के बीच होती है, तो चतुर्विध धर्म संघ के बीच। तो यह हाजिरी में उपस्थिति और फिर चर्या, मर्यादा, आचार विचार, इनकी चर्चा का होना और एक सुंदर क्रम है, ऐसी अच्छी बात का होना, हाजिरी के माध्यम से, हाजिरी का होना भी मानो एक अच्छा माध्यम होता है। तो ये हाजिरी में जो प्रथम चीज है महत्वपूर्ण, वो है सर्व साधु साध्वियाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। यह मेरे ख्याल में हाजिरी का संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाक्य है कि 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। सबसे बढ़िया या बहुत बढ़िया वाक्य है यह, हाजिरी का प्रथम वाक्य है, बहुत बढ़िया वाक्य कि साधुपना क्या है। इतने में 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, 3 गुप्तियाँ, इनका पालन, यह साधुपना हो जाता है। तो इन 13 नियमों के प्रति हमारी जागरूकता रहे और जागरूकता समितियों के प्रति, गुप्तियों के प्रति कि चलते समय बात न करें, यह हमारा संयम है। और समिति अच्छी रह सके इसलिए अपेक्षित है कि इरिया समिति की अच्छाई के लिए, उपयुक्तता के लिए चलते समय बात न करें। सावध्य भाषा नहीं बोलना, भाषा समिति के संदर्भ में और वचन गुप्ती के संदर्भ में। आहार पानी पूरी जांच करके लें, शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से लें। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व परखने में पूर्ण सावधानी बरतें। प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन और प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें। बहुत शिक्षा अच्छी आ गई, चर्या की बातें आ गई कि इरिया समिति है, इसमें हम जागरूक रहें। इरिया पूंजी मूल की, किन में नहीं सचेत, तिन साधु न देखने, किन विद उपजय हेत। हमारे नवदीक्षित मुनि जी हैं, और भी इरिया समिति अपने चलते समय देख देख कर चलना, और रात को भी आंखों का उपयोग करना चाहिए। रात का समय है, थोड़ा थोड़ा या कुछ प्रकाश है, कहीं ज़्यादा प्रकाश कहीं कम प्रकाश, आँख से हमें दिखाई देता है कुछ, आँख से ध्यान से देखें, कोई जीव जंतु तो नहीं है ना। तो रात में भी हमें आँखों का उपयोग करना चाहिए। इरिया चलते आदि समय में कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जीव जंतु तो नहीं है ना। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके,
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग